हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण। तो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, री एग्ज़ाम होगा 6 महीना के अंदर, तब तक आपका यूपीएसआई का भी भर्ती आ जाएगा। तो उनके लिए आपको मैथ पढ़ना होगा। मैथ तो अनिवार्य ही पढ़ना है। मैथ पढ़ेंगे तो रीजनिंग अपने आप तैयार हो जाता है। तो मैथ पढ़ लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण। सरलीकरण में हमारा एक क्लास हो चुका है। एक क्लास हमने सरलीकरण का पढ़ चुका है। उसमें हमने बोर्ड मास पर आधारित सवालों को किया था, बहुत ही सरल तरीके से किया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे कि भिन्न पर आधारित सवालों को करेंगे। देखिए, जैसे सवाल दिया है 1+1+1+1+1+1+1+1+2/3। देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। अब करेंगे, बेसिक से करेंगे तो समय भी लगेगा। अब मान लीजिए आपका फास्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ कम समय ले, लेकिन नॉर्मल कोई बच्चा है तो 3 टाइम ले ही लेगा। लेकिन आपको बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस सवाल को करने में। तो कैसे करेंगे तो उसको भी हम लोग जानेंगे। अब भिन्न पे आधारित जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब तो आपको मान के चल रहे हैं कि आता होगा, और नहीं आता है तो बता देते हैं। तो देखिए, पहले हमारा आज का टॉपिक है कि भिन्न पर आधारित सवालों को हम लोग करेंगे। उसी में हमारा पहला सवाल है 1+1/में 1+1+1+1+2/3। तो कैसे करेंगे इसको। बेसिक यदि देखिए कि बेसिक कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग 1+2/3 को जोड़ेंगे। तो आपको यदि भिन्नों का जोड़ नहीं पता है तो आपको सर्वप्रथम उसे ही हम लोग बता देते हैं कि भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे करेंगे। ये हमारी क्लासेस एकदम बेसिक से हो रही हैं, यानी जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सिखाया जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, एकदम जीरो से आपको हीरो बनाया जाएगा। एकदम आराम से बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। एग्जाम तक आप लोग का मैथ में कोई समस्या नहीं रहेगा। अब देखिए, भिन्नों का जोड़ की यदि हम लोग बात करें, जैसे आपका एक सवाल दे दिया 1/2 + 3/4। इसका आपसे योग पूछेगा, यानी जोड़ना। ये प्लस है तो मतलब जोड़ना ही है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यदि आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, इतना तो सबको पता है। तो जो हर वाला होता है उसका हम लोग लेते हैं लस यानी एलसीएम। अब कितना लोग को एलसीएम भी नहीं आता है, तो लस हम लोग लस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर मोटी मोटा आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे 2 और 4 है, तो 2 और 4 का लस यदि पूछे तो इसका गुणनखंड कर दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 × 2 = 4। तो ये 4 इसका लस हो गया। तो इस प्रकार हम लोग लस निकालते हैं। अब जल्दी से कैसे लस निकालें, तो जब हम लोग लस वाला पढ़ेंगे चैप्टर तो वहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे आप लोग। तो देखिए, 2 और 4 का सर्वप्रथम लस लेंगे, तो 4 लस हो जाएगा, अभी हमने निकाला। अब आगे क्या करेंगे, जो हर वाला है इसका भाग देंगे इस 4 में, जो लस आएगा। तो 2 दूना 4, तो भागफल आपका आ जाएगा 2। 2 बार में चला गया, तो 2 भागफल आ गया। इस भागफल का गुणा अंश में करना है, तो 2 × 1। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहता तो माइनस लगा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब इसके बाद इस 4 का भाग देंगे 4 में, तो 4 × 1 = 4, यानी भागफल 1 आ गया। अब इस 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो 1 × 3, तब 2 × 1 = 2 + 3 × 1 = 3 बटा में 4 है आपका। अब जोड़ दीजिए, तो 2 3 5/4, तो 5/4 आपके इस सवाल का आंसर हो गया। 1/2 + 3/4 का योग करेंगे तो 5/4 आएगा। इस तरह से हम लोग योग या माइनस करता है, यानी ऋणात्मक आपको करना होगा तो घटा भी लेते हैं हम लोग। इसी तरह से कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस तरह हमारा बेसिक होता है। अब देखिए, ये जो हमारा सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको यदि करना हो, बेसिक से यदि करना हो, तो सबसे पहले हम लोग इसको आपस में जोड़ेंगे। 1 + 2/3 को तो जोड़ना होता है तो कैसे करते हैं, 1/1 + 2/3। अब 1 और 3 का लसा लेंगे तो 3 आएगा। 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 भागफल आएगा। 3 का गुणा अंश में करेंगे, 3 × 1 = 3, प्लस 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 बार में जाएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 5/3 आ गया। अब 1 + 2/3 का मान हमारा 5/3 आ गया।
तो इतना हम लोग मिटा के यहाँ पर 5/3 लिख सकते हैं। 5/3 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 के बटे में है 5/3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 1/5/3 है। गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, गुणा होके 1 गुणे 3/5 हो गया, यानी 3/5 हो गया। आप देख रहे हैं 5/3 था तो 3/5 हो गया, तो उल्टा हो रहा है। तो अब हर बार हम लोग इस तरह भाग नहीं करेंगे, सीधे बस उल्टा कर देंगे। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप लोग। तो 5/3 यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर इस 5/3 में 3 ऊपर कर देंगे, तो 3 ऊपर कर देंगे तो 3 गुणे 1, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर। तब 1 + 3/5। अब इसको आपस में आपको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए फिर यही आपका बेसिक तरीका लगाइए यहाँ पर अपना। देखिए हम लोग सवाल को बेसिक से हल कर रहे हैं, तब समय लग रहा है। अभी हम लोग ट्रिक वाला देखेंगे तो मात्र 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 30 सेकंड में आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। 1 + 3/5। अभी तो आपको केवल सिखाया जा रहा है एकदम आसानी से, ट्रिक तो अभी देखेंगे आगे हम लोग। देखिए तो 1 + 3/5 है, तो 1 के बटा 1 मान लेते हैं। कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे 5 दिया है तो इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। 1 होता ही है, मान क्या लिया जाता है, होता ही है। ठीक है, इस 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए इस 1 और 5 का लसा लेंगे तो 5 आएगा। 1 का भाग देंगे 5 में तो भागफल 5। अब 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, फिर प्लस 5 का भाग देंगे 5 में तो एक बार भागफल आएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। अब 5 + 3 8/5, यानी कि हम लोग इतना की जगह लिख सकते हैं 8/5, क्योंकि 1 + 3/5 को जोड़ने पे 8/5 आया है, तो इतना की जगह 8/5 लिख सकते हैं। अब 1/8/5 आ गया आपका। तो अभी हमने देखा था कि 1 के भागे में है 8/5, गुणा में होगा तो 5/8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख दें, पीछे हमने नीचे बताया अभी आपको, तो इसको हम लोग 5/8 लिख देते हैं। यहाँ पर 1 की जगह 5 लिख दीजिए, तो 5/8 हो गया। यहाँ पर 1 था तब 5 लिखे हैं, 2 रहता तो 2 का गुणा 5 में करके 10 लिखते हैं। तो देखिए अब 1 + 5/8 हो गया। अब इतना को आपस में आपको फिर जोड़ना है, तो फिर जोड़ दीजिए इसी तरह, कोई आपको समस्या वाली बात नहीं है। 1 + 5/8, 5/8, इसके हर में 1 मान लेते हैं। 8 और 1 का लसा लेंगे, 8, 1 का 8 में भाग देंगे 8 बार में, 8 गुणे 1 8 हो जाएगा। 8 का भाग देंगे 8 एकम 8, 1 का गुणा 5 में 5, यानी 8 + 5 13/5, 13/8 आपका आ गया। 13/8 आपके सवाल इतना का आंसर आ गया। सवाल का आंसर नहीं आया, अभी ऊपर भी सॉल्व करना है, तो इतना की जगह लिख सकते हैं 13/8। तो इतना मिटा के यहाँ पर 13/8 लिख दीजिए। अब 1/13/8 है, उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपका 8/13 हो जाएगा। अब आपको इतना पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसे ऊपर करेंगे। तो 1 + 8/13, यानी 1/1, 13 और 1 का लसा लेंगे 13, 1 से भाग देंगे भागफल 13, 13 गुणा 1 में 13, प्लस 13 का भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 हो जाएगा। अब 13 8 21/13, यानी इतना की जगह लिख सकते हैं 21/13। मिटा के लिख दीजिए 21/13, 21/13 लिखिए या उल्टा कर दीजिए 13/21। अब हमें इतना सॉल्व करना है, 1 + 13/21, तो 1/1, 1 और 21 का लस है 21 हो जाएगा। 1 का भाग देंगे 21 बार में जाएगा, 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 21 हो जाएगा। अब 21 का भाग देंगे 21 में 1 बार में जाएगा, इस 1 का गुणा 13 में करेंगे प्लस में 13। अब 21 और 13 जोड़ेंगे तो 34/21 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना सारा समय लगा आपको इस सवाल को बेसिक से करने में। अब हम लोग इसका ट्रिक देख लेते हैं कि कम समय में इस सवाल को कैसे करेंगे। इस तरह के सवालों को करने का तरीका ट्रिक ही है, जल्दी से हो पाएगा। तो देखिए सवाल हमारा क्या था कि 1 + 1/1 +
1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। ठीक है, तो ये आपका सवाल था। अब कैसे करेंगे ट्रिक से? तो ट्रिक हमारा क्या है कि देखिए यहाँ पर पूरा हर बार 1/1 है, तो इसके लिए हमारा तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2/3 है, 2/3 आपका यहाँ पर है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि 2/3, तो 2 के बाद 3 लिख देना है। 2/3 तो 2 के बाद 3, 2 पहले फिर 3, इतना लिख लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार है आपका 1, तो 1 2 3 4 और 5, 5 बार ऐसे बना लीजिए। अब क्या कीजिए कि इस 3 को जोड़िए, 3 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए, यानी इसका योग करिए 5। अब 5 को जोड़िए 3 में 8, अब 8 को जोड़िए 5 में 13, 13 को जोड़िए 8 में 13 8 21, 21 को जोड़िए 13 में 34। अब लास्ट वाला बटे में उसके एक पहले वाला, यानी 34/21। यही आपका सॉल्व करने पाया है बेसिक से, यहाँ पर सीधे आपका आंसर आ गया। तो कितना सरल आपका सवाल है। देखिए यहाँ पर जब प्लस है तो हम लोग जोड़ रहे हैं, यही यहाँ पर माइनस होता तो माइनस कर देते, माइनस रहता तो माइनस कर देते, प्लस है तो प्लस किए हैं, तो माइनस और प्लस कोई अलग रूल नहीं है, एक ही तरह का रूल है, इसी तरह से करेंगे। तो देखिए आपका सवाल 34/21 एकदम कम समय में एकदम सही और सटीक आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं इसी तरह का हम लोग, या इससे थोड़ा हट के सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर तो सब जगह 1/1 था, अब 1 न रहेगा तब कैसे करेंगे? तो देखिए हमारा सवाल क्या है कि 3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/5, तो ये हमारा सवाल है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो वही हमें करना है। क्या करना है? देखिए बेसिक से करेंगे तो बेसिक इसके पहले जैसे हमने किया कि इतना जोड़िए, फिर उसके बाद जोड़िए, फिर उसके बाद जोड़िए, लेकिन ट्रिक हमारा क्या है कि 1/5 है तो 1 के बाद 5। अब उसके बाद देखिए जब यहाँ पर 1 नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि यहाँ पर 2 है, 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 1 है, 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 3 है, 3 लिख लीजिए। अब क्या करना है हमें कि इस 2 का गुणा 5 में करना है, तो 5 दूना 10, अब 10 को जोड़ देना है 1 में, तो 10 1 11, 11 हो गया। अब 11 का गुणा 1 में करेंगे, तो 11 1 कम 11, और 11 में जोड़ देंगे ये वाला 5, 11 में जोड़ देंगे ये वाला 5 जोड़ देंगे 5, तो हो जाएगा आपका 16। अब 16 गुणा 3, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, 16 3 48, और 48 में जोड़ देंगे 11, तो हो जाएगा 59। तो यहाँ पर 59 हो गया। तो ये लास्ट वाला अब बटे में उसके पहले वाला, तो 59 लास्ट है, उसके पहले है आपका 16, तो 59/16 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एकदम सही और सरल सटीक, बहुत जैसे भी कर सकते हैं, बहुत कम समय में आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बेसिक से करना होगा तो बेसिक से भी कर लेंगे। 2 + 1/5 पहले जोड़ेंगे, जितना आएगा उसको उल्टा करके लिख देंगे, फिर 1 में उतना को जोड़ेंगे, जितना आएगा उल्टा करके लिखेंगे, फिर उसको 3 में जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को यह दूसरा तरीका भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से देख लेते हैं। देखिए यही हमारा सवाल है। देखिए जो 1/5 है तो पहले अंश फिर हर, तो 1 पहले फिर 5 लिख दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर 2 है उसको लिखिए, फिर उसके बाद 1 है, 1 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 3 है, 3 लिख लीजिए। अब क्या करना है कि इस 5 का गुणा 2 में करना है, 5 दूना 10, और इस 10 में जोड़ देना है इस 1 को, तो 10 1 11, इसके नीचे 11। अब इस 11 का गुणा इस 1 में करना है, इस 1 में गुणा 11 का करना है। अब 11 कम 11, और 11 में अब जोड़ देंगे इस 5 को, तो 11 5 आपका हो जाएगा 16। अब इस 16 में गुणा करना है 3 का, इधर ऐसे तिरछे तिरछे गुणा होगा आपका इसमें, और उसके पहले वाला जोड़ दिया जाएगा, तो 16 3 48, और 48 में ए वाला 11 जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा। अब लास्ट वाला बटे में उसके पहले वाला, तो 59/16 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर लेंगे। एक सवाल यदि हम लोग माइनस वाला देखें, देखिए माइनस वाला हमारा सवाल क्या है
कि 1 - 1 - 1 - 2/3 ये हमारा सवाल है। तो यहाँ पर सब जगह 1 है, तो हमारा जो पहला तरीका था वो वाला लगेगा। क्या पहला तरीका था कि 2/3, यानी पहले 2 फिर उसके बाद 3। अब क्या करना है, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4। अब बस 3 में से 2 घटाना है, 1 आएगा। 1 में से 3 घटाना है, तो 1 में से 3 घटाना है। अब 3 में से 1 तो सभी घटाए हैं, 1 में से 3 कैसे घटाएंगे? तो उसी तरह जैसे 3 में से 1 घटाते हैं वैसे ही घटा दीजिए। 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर 1 में से हमें 3 घटाना था, तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए साथ में, वही आपका आ जाएगा। तो माइनस लगा दीजिए। अब -2 में से 1 घटाना है, -2 में से 1 घटाना है, मतलब माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा। अब बड़ा वाला जो अंक है उसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो इसके सामने भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो ये आपके घटाने का तरीका है। हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको घटाने और जुड़ाने का तरीका बताया था, एकदम आराम से देख लीजिएगा उस क्लास को। तो -2 में से हम लोग इस 1 को जब घटा दिए तो आ गया आपका -3। अब इस -3 में से -2 घटाना है, तो -3 में से -2 घटाना है, इस -2 को घटाना है, तो -3 माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी। 3 में से 2 घटेगा, 1 आ जाएगा। अब बड़े वाले अंक के सामने माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1, यानी इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब हमारा तरीका क्या था कि जो लास्ट वाली संख्या है उसके बटे में उसके पहले वाली संख्या, तो लास्ट वाली संख्या -1, उसके पहले वाली -3। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/3 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग माइनस वाला सवाल भी कर लेंगे। किसी सवाल में कोई भी आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर छूटेगा नहीं। यदि कोई भी कन्फ्यूजन आपका रह जा रहा है तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यूनिक स्टडी अड्डा यूनिक कंटेंट देने के लिए एकदम तत्पर है आपको। तो आप हमारे साथ बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा और यूपी पुलिस में सफलता प्राप्त कीजिएगा। मैथ में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए हमारा है कि 4 माइनस 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो इसको हमें जोड़ना है। तो देखिए ये सब जो हमारे फार्मूले लग रहे थे, वो जो यहाँ पर 1 है वहीं पर फार्मूला लगेगा। यदि यहाँ पर 3 रहता, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, अलग अलग संख्याएं होती तो ये हमारा फार्मूला इस तरह से नहीं लगता। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब ऊपर 1 हो तभी यह फार्मूला लगेगा आपका। देखिए यहाँ पर तो 5 आ गया, तब कैसे लगेगा? तो देखिए ऊपर केवल 5 है, लेकिन उसके बाद जो संख्याएं हैं उसमें तो आपका वही पैटर्न बन रहा है, तो वही पैटर्न बन रहा है, तो वही फार्मूला, वही तरीका, वही ट्रिक लग जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो तरीका था, यहाँ पर भी 1 रहता तो पहला वाला तरीका था, लेकिन यहाँ पर तीनों जगह अलग अलग है, तो दूसरा वाला तरीका लग जाएगा। क्या था हमारा दूसरा वाला? 1/4 है, तो 1 फिर 4। अब उसके बाद क्या करेंगे? जो लास्ट वाला है 2, उसके बाद है आपका 3, फिर है आपका 1। अब क्या करना है हमें? इस 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूना 8, 8 को जोड़ देंगे 1 में तो 9। अब इस 9 का गुणा करेंगे 3 में, 9 तिहाई 27, 27 में जोड़ देंगे 4, ये हो जाएगा 31। अब 31 का गुणा करेंगे 1 में, तो 31 एकम 31, और 31 में जोड़ देंगे 9, तो 31 9 40। अब हमारा क्या था तरीका कि लास्ट वाली संख्या बटे में उसके पहले वाली संख्या, यानी 40/31 आपके इतनी सारी संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 40/31 इतना का आंसर आ गया, तो इसके जगह हम लोग 40/31 लिख देते हैं। तो इतना मिटा के 40/31 लिख देते हैं। 40/31, अब 40/31 5/40/31,
तो आने का मतलब है कि 5 के भागे में है 40/31, भागे में है, जब गुणा में बदलेगा तो 31/40 होगा, उल्टा हो जाता है। अब सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि भाग यदि है, अब गुणा में बदलेंगे तो उल्टा हो जाती है संख्या, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो 5 गुणे 31/40। अब देखिए ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को हम लोग काट सकते हैं, यदि कटेगा तब। यहाँ पर कट रहा है तो 5 एकम 5, 5 8 40, यानी 31/8, यानी इतना को हल करने पर हमारा 31/8 आया। तो इतना को मिटा के 31/8 लिख दीजिए, 31/8। अब इतना को आप लोग घटा लीजिए आपस में। मैंने पहले ही आपको बताया कि भिन्नों का जोड़ और घटाना कैसे करेंगे। इनका आपस में लौसा लेंगे तो लौसा आपका 8 आ जाएगा। 1 का भाग देंगे 8 में, 8 बार में जाएगा, भागफल 8 आएगा। 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, प्लस रहता तो प्लस लगाते। 8 का भाग देंगे 8 में, 1 भागफल आएगा। 1 का गुणा इस 31 में करेंगे, 31 आ जाएगा। अब 32 में से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 1 और बटा में क्या है 8, यानी 1/8 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के सवालों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट तरीके का सवाल देख लेते हैं। इसी भिन्न पर आधारित सवाल जो होते हैं वो कुछ इजी होते हैं इनकी तुलना में। गुणा भाग जोड़ घटाना काटेंगे कैसे, इस तरह के सवालों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सवाल हमारा है कि 5/3 गुणे 17/5 का 7/51 माइनस 1/3 सब के बटे में है 2/9 गुणे 28/5 का 5/7 माइनस 2/3। ये आपका सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हमारा सवाल है कि 5/3 गुणे 17/5। तो इस तरह के हम लोग सवाल को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको नंबर सिस्टम यदि आप लोग पढ़े हैं तो वहाँ पर आसानी होगा। लेकिन आप बोर्ड मास, इसके पहले वाला हमारा टॉपिक था बोर्ड मास, तो बोर्ड मास पर आधारित यदि आप लोग सवाल पढ़े हैं, पिछली कक्षा को यदि आपने देखा है तो बहुत ही आसानी से इसे भी समझ लेंगे। एकदम कठिन नहीं है आपका सवाल, बोर्ड मास पर आधारित है और इसे हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। बोर्ड मास पर आधारित हमने पिछले कक्षा में सवालों को देखा था कि पहले आपका बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास पहले करेंगे ब्रैकेट यानी कोष्टक वाला, फिर उसके बाद ऑफ यानी यही जो यहाँ पर का है तो का को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है तो का को सॉल्व करेंगे। फिर डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, एडिशन यानी कि प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ये हमारा क्रम होता है सवालों को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर गुणा है, का है, माइनस है, तो सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं तो इसको छोड़ देंगे, पहले का करेंगे, का को करेंगे, तो इसको आपस में सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि का के बाद 7/51 माइनस 1/3 है तो पहले घटाने लगे, ऐसे नहीं करते हैं। ये आपका क्रम होता है इस तरह के सवालों को करने का। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम लोग ऊपर वाला अलग सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला अलग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में जितना आएगा फिर उसको रख के भी सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर वाले को यदि हम लोग सॉल्व करें तो ऊपर वाला देखिए 5/3 ऐसे ही रहने दीजिए। अब गुणे में है 17/5, हम लोग अंश को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हर को भी सॉल्व करेंगे। फिर का है, का अर्थ ही होता है कि गुणा, तो गुणे 7/51 और माइनस में है 1/3। तो देखिए इसको आपस में पहले सॉल्व कीजिए। तो 17 एकम 17, 17 तिहैया 51, गुणा में है सब संख्याएं तो आपस में हम लोग ऊपर का नीचे से काट सकते हैं। यानी जब संख्याएं, दो भिन्न संख्याएं आपस में गुणा में है तो हम लोग अंश को हर के साथ काट सकते हैं, ठीक है। चाहे जिसका अंश चाहे जिसका हर, ये नहीं कि इसका अंश है तो इसी के हर को काटेगा। चाहे जिसका अंश चाहे जिसके हर को काट सकता है यदि संख्याएं गुणा में है तब। ये नहीं कि प्लस में संख्याएं तब वो लगे काटने आपका आंसर ही नहीं आएगा, समस्या हो जाएगा।
तो 17 एकम 17, 17 तिया 51, 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर एक बच्चा 1 गुणा 1 गुणा 7, गुणा करेंगे आपस में, ऊपर का 7 हो जाएगा 7, नीचे बचा 3, यहाँ पर 1, 3 एकम 3 तिहाई 9, तो 7/9। अब माइनस में यहाँ पर आपका 1/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 3 का लसन 9, 9 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा 7 में 7, माइनस 3 का भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 गुणे 1 3, सॉल्व करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। यानी अंश को सॉल्व करने पे 4/9 आ गया। तो इतना मिटा के आप लोग 4/9 लिख सकते हैं, ऊपर वाला मिटा के टोटल 4/9 लिख सकते हैं। अब हम लोग हर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। हर वाला कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका इसमें भी लगाएंगे। सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे तो 2/9 है, गुणे में 28/5। अब का के जगह गुणा का चिन्ह लगा दीजिए और 5/7 माइनस 2/3। अब अंश को हर के साथ काट दीजिए तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 2 चौके 8, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 माइनस 2/3। यहाँ पर भी 9 और 3 का लसन 9 हो जाएगा, 9 का भाग देंगे 1 बार में, 1 गुणे 8 8, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, सॉल्व करेंगे 2/9 हो जाएगा। नीचे वाले के सॉल्व करने पे 2/9 आ गया, तो 2/9 इसको हो जाएगा नीचे वाले यानी हर के जगह। अब देखिए 4/9 बटे में 2/9, बटे का मतलब ही होता है कि भागे में, तो 4/9 भागे 2/9। अब इसको जब गुणा में बदलेंगे तो 4/9 गुणे में 9 ऊपर हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है, तो 9/2 हो जाएगा। अब 9 से 9 कट गया, 2 दूनी 4 आ गया, तो आपके सवाल का आंसर हो गया 2। तो 2 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से करेंगे तो आपका आंसर एकदम बढ़िया सही आएगा। यदि आप गड़बड़ा के या हबड़ा के जैसे भी मतलब बहुत जल्दी में करेंगे सवालों को तो आपका आंसर नहीं आएगा, सब आप उसी में परेशान रहेंगे। ऐसा ही होता है इस सरलीकरण के सवालों में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 50/x 50/x बराबर में है x/12 सही 1/2। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए 12 सही 1/2 है। अब भिन्नों मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को पहले भिन्न में बदला जाता है, तो आता है ना मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना, नहीं आता है तो सीख लीजिए आज। जैसे आपका सवाल रहता कि 3 सही 2/5, ये मिश्र भिन्न है, इस तरह को हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न यानी कि p/q के रूप में, p/q के रूप में। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 15 को इस 2 में जोड़ देंगे यानी अंश में जोड़ देंगे, तो 15 2 17/5, ये आपका भिन्न में बदल गया। जैसे और कोई एक देख लें, 1 सही 1/2 है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3/2 आपका भिन्न आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 50 यहाँ 12 सही 1/2 है, तो 12 सही 1/2 को हम लोग पहले भिन्न में बदल लेते हैं। ये तो मिश्र भिन्न है, तो 2 12 यानी 12 दूना 24, 24 1 25/2, इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा। यानी इसको हम लोग मिटा के 25/2 लिख सकते हैं। 25/2, 25/2 का मतलब क्या हुआ, यही x के भागे में 25/2 है। यहाँ पर हम लोग लिख लें कि x भागे 25/2। अब गुणा में जब बदलेंगे तो एक भाग के जगह गुणा हो जाएगा और इधर वाले संख्या आपस में उलट जाएगी, यानी 2/25 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। यानी इसके जगह हम लोग x गुणे 2/25 लिख सकते हैं। तो मिटा के लिख दीजिए यहाँ पर x गुणे 2/25। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए 50/x बराबर 2x बटे में 25 है, तो इस तरह संख्या है तो इसका आपस में तिर्य गुणा कर देंगे। अब तिर्य गुणा क्या होता है, जब भिन्न में संख्या है तो इनका इधर गुणा कर देंगे
और इसका इधर आपस में गुणा कर देंगे। तो 25 गुणे 50, देखिए यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर हो जाएगा और गुणे में है इसके 2। यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी तो होगा ही आपको, नहीं होगा तो इसका चैप्टर आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन बता देते हैं कि कैसे हुआ स्क्वायर। तो देखिए यक्स गुणे यक्स, जब दो संख्याएं, दो चर संख्याएं यक्स, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिनका मान हमें पता नहीं है उन्हें हम लोग चर कहते हैं, चर यानी कि वेरिएबल कहेंगे। और जिनका मान हमें पता है जैसे 2 4 5 निश्चित होता है तो कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, इसे हम लोग अचर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो यक्स है इसे हम लोग चर कहेंगे। तो यक्स हमारा चर है, तो जब दो समान चरों का आपस में गुणा होता है या फिर अलग अलग चर हैं, जैसे यक्स गुणे यक्स स्क्वायर भी होता है। अब यक्स गुणे वाई नहीं कर देंगे तब इसमें घात में जुड़ेगा नहीं। जब ये समान चर होंगे, इनका आपस में गुणा होगा तो इनके घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यक्स है मतलब इसका घात में 1 है, यहाँ पर भी यक्स है मतलब घात में 1 है, एक घात में लिखा नहीं जाता है। तो यक्स घात 1 है, यक्स घात यहाँ पर भी 1 है। जब गुणा होगा तो एक घात आपस में जुड़ जाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो गुणा होगा जब तो यक्स घात 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गुणा किया था। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, 25 गुणे 50, तो 25 गुणे 50 कर देंगे। अब देखिए 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भागा में हो जाएगा, 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भागा में हो जाएगा। प्लस रहता तो उधर जाता माइनस में होता, भाग रहता इधर, उधर जाता गुणा में होता, माइनस रहता इधर, उधर जाता भाग में होता। ये सब जानकारी आपको होगा ही, 6 7 8 में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम तो बताएंगे। तो देखिए 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 50 इस सब के बट्टे में 2। अब देखिए अंश को हर से काट सकते हैं जब गुणा में संख्याएं हैं तब, तो 2 1 कम 2, 2 25 आपका हो जाएगा 50। तो यक्स स्क्वायर बराबर 25 गुणे 25। अब आपको पता होगा कि इधर यदि स्क्वायर है तो उधर जाके वर्गमूल हो जाता है, इधर यदि घन है तो उधर जाके घनमूल हो जाता है। यानी इधर घाते 2 है तो उधर घाते 1/2 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, यही होता है। तो इधर एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो करड़ी में 25 गुणे 25 हो जाएगा। अब बताइए आप लोग 25 गुणे 25 किसका, जब करड़ी में दो संख्याएं आ गई एक बार, वर्गमूल निकालना भी है आपको तो बाहर निकलेगी तो एक बार लिख दिया जाता है। तो यक्स बराबर 25, तो यक्स का मान आपका 25 हो जाएगा। और यही हमसे इस सवाल में पूछा था कि फाइंड यक्स, यानी यक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा यक्स का मान। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। आपके यूपी पुलिस यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। कितना लोग को यह बहुत ही सरल लग रहा होगा, बहुत ही इजी लग रहा होगा। तो देखिए इजी से ही हार्ड की ओर जाएंगे। सरलीकरण चैप्टर ही पूरा इजी है, नंबर सिस्टम चैप्टर ही पूरा इजी है, इजी है। अब जिसको इजी लग रहा है पढ़ने ही ना आए, देखिए एकदम कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए है। अब आप लोग यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखते रहिए। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 64 के घाते 2/3 गुणे 2 के घाते -2 भागे में 8 के घाते 0 कुल के घाते में है 1/2। 1/2 का मतलब होता है करड़ी, 1/3 का मतलब होता है घनमूल, ठीक है। अब देखिए 64 के घाते, इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपको भिन्नों का गुणा भाग ये सब बता दिए हैं। एक जो घनों का भी योग होता है, गुणा होता है। जब किसी भी संख्या के घात पे यदि माइनस में है, माइनस में 1 है मान लीजिए, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1/a लिखा जाता है। यदि a के घाते -2 रहता तो ये 1/2 मतलब बटे में जाके प्लस हो जाता है, यही इसका तरीका है। तो यहाँ पर 2 घाते -2 है, 2 के घाते पे -2 है, तो ये जब बटे में जाएगा तो 1/2 के घाते +2 हो जाएगा, ये हमारा तरीका होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब 64 के घाते 2/3 है, तो 64 के घाते 2/3 यानी कि 64 के घाते 2/3 हम लोग कर सकते हैं। इसका पहले घनमूल निकालते हैं, यानी 1/3
64 के घाते 1/3 बराबर 2 लिख सकते हैं। तो अब गुणा करेंगे आपस में जब भी संख्या हो। देखिए आपको कुछ फार्मूले लिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा था कि a के घाते -1 तो बराबर में a के घाते 1/a हो गया। अब यदि आपका रहता a के घाते m और इसके घाते में n, तो आपका क्या होता है, a के घाते m गुणे n हो जाता है। a के घाते m गुणे n हो जाता है। इस दो फार्मूले का आपका प्रयोग इसमें होगा। और कभी भी यदि a के घाते पे यदि 0 है, एक a का मतलब वेरिएबल, कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या या कोई भी नंबर, कोई भी चर वैल्यू, चाहे जो भी हो, तो a के घाते 0 जब भी कभी हो तो इसका मान 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी संख्या जैसे 1000 भी दे दे और 1000 के घाते में 0 लिखा है तो उसका मान 1 ही आएगा, चाहे वो 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, चाहे जितना हो, घाते 0 लगा दिए, मान 1 हो गया। तो ये आपका 3 फार्मूला है। इस तीन सूत्र का प्रयोग आपके इस सवाल में है, तो इसको याद रख लीजिए। हम लोग इस सवाल को फिर करते हैं। अब देखिए 2/3 था तो हमने 1/3 और बाहर 2 लिख दिया। अब गुणा कर देंगे तो आप वापस से 1/3 गुणे 2 तो 2/3 आ ही जाएगा यहाँ पर जैसे आया है। तो ठीक है भैया, आ जाएगा। तो हम लोग देखिए 64 1/3। अब 1/3 का मतलब घनमूल निकालना है। इसे 64 का घनमूल निकालना है हमें। यानी 64 यहाँ पर 3 64 और यहाँ का स्क्वायर। तो 64 किसका घनमूल है? तो 64 आपका 4 का घनमूल है। 4 चौका 16, 16 चौका 64। नहीं आया तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। 64 करेंगे, 2 से कटेगा 32, फिर 2 से कटेगा 16, फिर 2 से कटेगा आपका 8, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 1, यानी 6 बार आपका 4 आ गया। तो कड़ी में लिखते हैं आप लोग क्या कि 6 बार 4 2, 6 बार लिख गया। यहाँ पर घनमूल है यानी 3 का जोड़ा बनेगा। तो 3 × 2 एक साथ, 3 × 2 एक साथ, जोड़ा नहीं टेढ़ा कर सकते हैं। जोड़ा मतलब दो लोगों का जोड़ा होता है। 3 लोगों का यहाँ समूह बनेगा। तो 3 × 2 3 × 2, तो 3 × 2 का समूह एक बार बाहर, फिर 3 × 2 का समूह एक बार बाहर, तो 2 दूना 4, यानी आपके इस 64 का घनमूल 4 आ गया। तो 4 आपका घनमूल आ गया। तो अब 4 का आपको स्क्वायर भी करना है। 4 का आपको स्क्वायर भी करना है। 4 का स्क्वायर तो 4 चौका 16 हो गया। तो इस 64 घाते 2/3 को सॉल्व करने पे आपका 16 आ गया। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 16। तो इतना मिटा के हम लोग लिख दें 16। तो 16 यहाँ पर हो गया। अब गुणा में 2 के घाते -2 है। इसका मतलब हमने बताया कि 1 के घाते -1 तो बराबर में 1/a हो जाएगा। तो 2 के घाते -2 मतलब 2/2 हो जाएगा। अब भागे में 8 के घाते 0, किसी भी संख्या के घाते 0 मतलब 1, यही होगा ना। अब फिर इसको बड़ा कोष्टक में 1/2, 1/2 का मतलब कड़ी भी लिख सकते हैं हम लोग पूरा। तो देखिए 2 के घाते 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब भागे 1 यानी गुणा में 1/1, घाते 1/2। अब 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, यानी 4 के घाते 1/2। 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, नीचे 1 ही है तो 4 के घाते 1/2। 4 के घाते 1/2 का मतलब करड़ी में 4। अब करड़ी में 4 यानी 4 का घन वर्गमूल क्या होगा तो 2 हो जाएगा। यानी 2 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग भिन्न पर आधारित सवालों को देखें। आज का हमारा टॉपिक था भिन्न पर आधारित सवाल। यदि आपको आज का क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपका किसी भी प्रकार की समस्या मैथ से रिलेटेड है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और कुछ भी छूट गया है तो उसको आप लोग बता दीजिएगा। जय हिंद।